बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण। आज है 100th एपिसोड। यदि आपको हमारी मेहनत और ये रामायण पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। आज है 100वां एपिसोड, उत्तरकांड भाग 7। पीछे पीछे राक्षस चलते थे और आगे आगे वाली। इस अवस्था में आकाश के मध्य भाग में पहुंचकर मेघ समूह में अनुगत हुए आकाशवर्ती अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाते थे। वह श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रयत्न करने पर भी वाली के पास तक न पहुंच सके। उनके बाजुओं और जांघों के वेग से उत्पन्न हुई वायु के थपेड़ों से थककर वह खड़े हो गए। वाली के मार्ग से उठते हुए बड़े बड़े पर्वत भी हट जाते थे, किंतु रक्त मांसमय शरीर धारण करने वाले और जीवन की रक्षा चाहने वाले प्राणी उनके मार्ग से हट जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। उन महावेगशाली वानरराज ने क्रमश सभी समुद्र के तट पर पहुंचकर संध्या वंदना की। समुद्र की यात्रा करते हुए आकाशचारियों में श्रेष्ठ वाली के सभी खेचर प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे। वे रावण को बगल में दबाए हुए पश्चिम उत्तर दक्षिण सब समुद्र के तट पर आए। वहां तो संध्यापासना संपन्न करके वह इंद्रपुत्र वानर राज वाली दशमुख रावण को बगल में दबाए फिर किष्किंधापुर के उपवन में आ पहुंचे। वहां आकर उन कपिश्रेष्ठ ने रावण को अपनी काख से छोड़ दिया और बारंबार हंसते हुए पूछा, कहो जी, तुम कहाँ से आए हो? रावण की आंखें श्रम के कारण चंचल हो रही थी। वाली के इस अद्भुत पराक्रम को देकर उसे महान आश्चर्य हुआ और उस राक्षस राज ने उस वानर राज से इस प्रकार कहा, महेंद्र के समान पराक्रमी वारेंद्र, मैं राक्षसेंद्र रावण हूँ और युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया था, सो वह युद्ध तो आपसे मिल ही गया। कहो, आप में अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है और आश्चर्यजनक गंभीरता है। आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्र में घुमाया है। वानरवीर, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा शूरवीर होगा जो मुझे इस प्रकार बिना थके मांदे शीघ्रता पूर्वक ढो सके? वानरराज, ऐसी गति तो न मन, वायु और गरुड़ इन तीनों भूतों की ही सुनी गई है। निसंदेह इस जगत में चौथे आप ही ऐसे तीव्र वेग वाले हैं। कपिश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि के साक्षी मारकर आपके लिए सदा के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता कर लेना चाहता हूँ। वानरराज, स्त्री पुत्र नगर राज्य भोग वस्त्र और भोजन इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का साझे का अधिकार होगा। तब वानरराज और राक्षस दोनों अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाकर आपस में भाईचारे का संबंध जोड़ा। फिर वह दोनों वानर और राक्षस एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ किष्किंधापुरी में भीतर गए, मानो दो सिंह किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हों। रावण वहाँ सुग्रीव की तरह सम्मानित हो महीने भर रहा। फिर दोनों लोगों को उखाड़ फेंकने की इच्छा रखने वाले उसके मंत्री आकर उसे लिवा ले गए। प्रभु, इस प्रकार यह घटना पहले घटित हो चुकी है। वाली ने रावण को हराया और फिर अग्नि के समीप उसे अपना भाई बना लिया। श्री राम, वाली ने बहुत अधिक और अनुपम बल था, परंतु आपने उसको भी अपने बाण अग्नि से उसी तरह दग्ध कर डाला जैसे आग पतंगों को जला देती है। तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में निवास करने वाले अगस्त्य मुनि से विनय पूर्वक यह अर्थयुक्त बात कही, महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि वाली और रावण के इस बल की कहीं तुलना नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल ही हनुमान जी के बल के बराबरी नहीं कर सकता था। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव
इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। समुद्र को देखते ही वानर सेना घबरा उठी। यह देखिए महाभाव वीर उसे धैर्य बंधाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांग गए। फिर लंकापुरी के अधिदैविक रूप को परास्त कर रावण के अंतपुर में गए, सीता जी से मिले और उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बंधाया। वहाँ अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्रियों, कुमारों, किंकरों और रावण पुत्र अक्षय को मार गिराए। फिर ये मेघनाथ के नागपाश से बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप की। जैसे प्रलय काल की आग ने यह सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी ने जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रु पर विजय, अयोध्या का राज्य तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। यदि मुझे वानरराज सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते तो जानकी का पता लगाने में कौन समर्थ हो सकता था। जिस समय वाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दानव दल वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार वाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला, यह समझ में नहीं आता। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता ही नहीं था, इसी से ये अपने प्राणों से भी प्रिय वानरराज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रहे। देववन महामुने, भगवान आप हनुमान जी के विषय में ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। श्री रामचंद्र जी के ये युक्ति युक्त बात सुनकर महर्षि अगस्त्य जी हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले, रघु तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में आप तो कुछ कहते हैं, ये सब सत्य ही है। बल, बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। शत्रुसूदन रघुनंदन, जिनका शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें यह शाप दे दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का पता नहीं रहेगा। महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में भी जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों ये बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। रघुनंदन, यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके मेरी बात सुने। भगवान, सूर्य के वरदान से जिनका स्वरूप स्वर्णमय हो गया, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते हैं। उनकी अंजना नाम की विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव के एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। अंजना ने जब इनको जन्म दिया, उस समय इनकी अंग कांति जोड़े में पैदा होने वाले धान के अग्रभाग की भांति पिंगल वर्णन की थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम में निकली और गहन वन में चली गई। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान उसी तरह जोर जोर से रोने लगे जैसे पूर्व काल में सरंगों के वन के भीतर कुमार कार्तिक रोए थे। इतने में ही इन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और ये उस फल को लोभ से सूर्य की ओर उछले। बाल सूर्य की ओर मुंह किए कांतिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले गए। शैशवावस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे, उस समय उन्हें देखकर देवताओं, दानवों और यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, यह वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग न तो वायु में है, न गरुड़ में और न ही मन में। यदि बाल्यावस्था में इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है, तो यौवन का बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह के भय से बचाने के लिए उस समय वासुदेव भी बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने और पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश को लांघते चले गए और सूर्यदेव के समीप पहुंच गए। सूर्यदेव ने यह सोचकर कि अभी तक बालक है, इसे गुण दोष का ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं का भी बहुत सा भावी कार्य है, इन्हें जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु सूर्यदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था।
हनुमान जी ने सूर्य के रथ को ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। सिंह का वह पुत्र रोष के भरकर इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के सामने भौहें टेढ़ी करके बोला, बल और वत्रासुर वध करने वाले वासव, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख दूर करने के साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? आज अमावस्या है। यह अमावस्या के समय मैं सूर्य देव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था। इतने में ही दूसरे राहु ने आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। राहु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोने की माला पहने अपने सिंहासन छोड़ उठ खड़े हुए। फिर कैलाश शिखर के समान उज्जवल 4 दांतों से विभूषित, मद की धारा बहाने वाले, भांति भांति के श्रृंगार से युक्त, बहुत ही ऊंचे और स्वर में घंटा के नाद रूप अट्ठास करने वाले गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो देवराज इंद्र राहु को आगे करके इस स्थान पर गए जहाँ हनुमान जी के साथ सूर्यदेव विराजमान थे। इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। उसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। तब राहु के फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्यदेव को छोड़ उस सिंह के पुत्र को पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इस वानर हनुमान को देखते ही राहु, जिसका मुख पात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। उस समय सिंह का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपने रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र पुकारने लगा। चीखते हुए राहु के स्वर को पहले का पहचाना हुआ था सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। तत्पश्चात ऐरावत को देखकर इन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा और ऐसे गजराज को पकड़ने के लिए वे उसकी ओर दौड़े। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप 2 घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। बालक हनुमान को देखकर सचिपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ। फिर भी इस प्रकार दावा करते हुए इन बालक वानर पर इन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर ये एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय इनकी बाई ठुड्डी टूट गई। वज्र के आघात से व्याकुल होकर इनके गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका यह क्रोध प्रजाजनों के लिए अहित कारक हुआ। सामर्थ्यशाली मारुत ने समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी वहां अपनी गति समेट ली, श्वास आदि के रूप में संचार रोक दिया और अपने शिशुपुत्र हनुमान को लेकर वह पर्वत की गुफा में घुस गए। जहाँ जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं, उसी प्रकार वह वायुदेव प्रजाजनों के मालाशय और मूत्राशय को रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार अवरोध कर दिया। वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांसें बंद होने लगी। उनके सभी अंगों के जोड़े टूटने लगे और वे सबके सब काट के समान चेष्टा शून्य हो गए। तीनों लोकों में न कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था, न यज्ञ। सारे कर्म धर्म बंद हो गए। त्रिभुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। तब गंधर्व, देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्रजा व्यथित हो सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़ लगे। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए थे मानो उन्हें महोदय का रोग लग गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। आपने हम सबको हमारी आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया था। साधु शिरोमणि, यह पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, तो भी क्या कारण है कि आज इन्होंने अंतपुर में स्त्रियों की भांति हमारे शरीर के भीतर अपने संचार को रोक दिया और इस प्रकार यह हमारे लिए दुखजनक हो गए। वायु से पीड़ित होकर आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दुखारी प्रजापति, आप हमारे इस विरोध जनित दुख को दूर कीजिए। प्रजाजनों की यह बात सुनकर इन्होंने पालक और रक्षक ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कहकर वह प्रजाजनों से फिर बोले, प्रजाओं, जिन कारण को लेकर वायु देवता क्रोध और अपनी गति को अवरोध किया है उसे बताता हूँ, सुनो। वह कारण तुम्हारे सुनने योग्य और उचित है। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्र को मार गिराया है, इसलिए वह कुपित हो उठे हैं।
वायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त शरीर में अपनी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना यह शरीर सूखे काठ के समान हो जाता है। वायु ही सबका प्राण है। वायु ही सुख और वायु ही संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए वे सबके सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। अदिति पुत्रों, अंत अब हमें यह उस स्थान पर चलना चाहिए जहाँ हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छुपे बैठे हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। तदनंतर देवता, गंधर्व, नाग और ग्रह आदि प्रजाओं के साथ ले प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहाँ वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र को लेकर बैठे थे। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों और यक्षों के साथ वहां पहुंचकर वायु देवता की गोद में सोए हुए उनको पुत्र को देखा, जिनकी अंग कांति सूर्य, अग्नि और स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उनकी वैसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आ गई। पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वह उस शिशु को लिए हुए ही उनके सामने खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पर मुकुट और कंठ भी हार शोभा पा रहा था और वह सोने के आभूषणों से विशोभित थे। वायु देवता 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। वेद वेता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथ से वायु देवता को उठाकर खड़ा किया तथा उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा। जैसे पानी से खींच कर देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी के हाथ के लीला पूर्वक स्पर्श पाते ही शिशु हनुमान पुनः जीवित हो उठा। हनुमान जी को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गण वाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हो प्राण आदि का पर्वत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ठीक उसी तरह जैसे हिमयुक्त वायु के आघात से मुक्त होकर खिले हुए कमलों से युक्त पुष्प ऋणियां सुशोभित होने लगती है। तदनंतर 3 युग में संपन्न प्रधानन 3 मूर्ति धारण करने वाले त्रिलोक रूपी ग्रह में रहने वाले तथा 3 दिशाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा जी वायु देवता का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं, यदि आप सब लोग जानते हैं तथापि मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा, सुनिए। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे। अंत वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें। तब सुंदर मुख वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान जी के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और यह बात कही, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई है, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके सिवा मैं इसे दूसरा अद्भुत वर देता हूँ कि आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। इसके बाद वह अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। इसके सिवा जब इसमें शस्त्र ध्यान करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसके समान करने वाला नहीं होगा। तत्पश्चात वरुण वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। फिर यम ने कहा, यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। तदनंतर पिंगल वन की 1 आंख वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूँ कि युद्ध में कभी इसे विषाद न होगा तथा मेरी यह गदा संग्राम में इसका वध न कर सकेगी। इसके बाद भगवान शंकर ने ये उत्तम वर दिया, यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। शिल्पियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले उस शिशु को देखकर इस प्रकार वर दिया, मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे अवध्य होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक का लक्ष्य करके कहा, यह दीर्घायु, महात्मा और सब प्रकार के ब्रह्मांडों में अवश्य अवध्य होगा। तत्पश्चात हनुमान जी को इस प्रकार देवताओं के वरों से अलंकृत देख
चार मुख वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और वे वायुदेव से बोले, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय दाता होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत न सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र व मंद होगी तथा वह कहीं भी रुक नहीं सकेगी। यह कपिश्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। यह युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का संपादन करने वाला अनेक अद्भुत और रोमांचकारी कर्म करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायु देवता की अनुमति ले ब्रह्मा आदि सब देवता जैसे आए थे वैसे अपने स्थान को चले गए। गंधवान वायु भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और उसे देवताओं के दिए हुए वरदान की बात बताकर चले गए। श्री राम, इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। उन दिनों वेग से भरे हुए ये वानर शिरोमणि हनुमान निर्भय हो महर्षियों के आश्रम में जाकर उपद्रव किया करते थे। ये शांत चित महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधन भूत स्त्रुवा आदि को तोड़ डालते और ढेर के ढेर रखे हुए वलकलों को चीर फाड़ देते थे। महाबली पवन कुमार के इस तरह उपद्रव पूर्ण कार्य करने लगे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्मांडों में अवध्य कर दिया था। यह बात सभी ऋषि जानते थे। अंत इनकी शक्ति से विवश हो इनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। यद्यपि केसरी तथा वायु देवता ने भी इन अंजनी कुमार को बारंबार मना किया तो भी ये वानर वीर मर्यादा का उल्लंघन ही कर देते थे। इससे भृगु और अंगिरा के वश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। रघुश्रेष्ठ, उन्होंने अपने हृदय में अधिक खेद दुख को स्थान न देकर इन्हें शाप देते हुए कहा, वानर वीर, तुम इस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के इन वचन से प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया। फिर ये उन्हीं आश्रमों में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे। वाली और सुग्रीव के पिता का नाम अक्षराज था। वह सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरों के राजा थे। वह वानरराज अक्षरजा चिरकाल तक वानरों के राज्य का शासन करके अंत में काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुए। उनका देहावसान हो जाने पर मंत्रवेत्ता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर वाली को राजा और वाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया। जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता थी, उसी प्रकार सुग्रीव के साथ वाली के बचपन से ही सख्य भाव था। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, उनमें अटूट प्रेम था। श्री राम, फिर जब वाली और सुग्रीव में बैर उठ खड़ा हुआ, उस समय वह हनुमान जी शापवश ही अपने बल को न जान सके। देव, वाली के भय से भटकते रहने पर भी न तो उन्हें सुग्रीव को उनके बल का स्मरण हुआ और न ही स्वयं ये पवन कुमार ही अपने बल का पता पा सके। सुग्रीव के ऊपर जब वह विपत्ति आई थी, उन दिनों ऋषियों के शाप के कारण इनको अपने बल का ज्ञान भूल गया था। इसलिए जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहे, उसी प्रकार ये वाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ न कर सके। संसार में ऐसा कौन होगा जो पराक्रम, उत्सव, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर होगा। यह असीम शक्ति वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह रखकर महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयचल से अस्ताचल तक जाते थे। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह इन सबका अच्छी तरह अध्ययन किया। अन्याय शास्त्रों, ज्ञान और छंद शास्त्रों के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्वाओं का ज्ञान और तपस्या के अनुष्ठान में वह देवगिरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले यह हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। प्रलय काल में भूत को अल्पवित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर
संपूर्ण लोगों को दग्ध कर डालने के लिए उगत हुए संवर्तक अग्नि और लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। श्री राम, वास्तव में ये तथा इन्हीं के समान दूसरे जो सुग्रीव, मैन, द्विविद, नील, तारेय, अंगद, नल और रंभ आदि महाकपीश्वर हैं, इन सबकी सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए ही की है। श्री राम, गज, गवाक्ष, गवय, संदृष्ट, मैंद, प्रभ, ज्योतिमुख और नल, इन सब वानरेश्वरों तथा रीछों की सृष्टि देवताओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। रघुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। हनुमान जी की बाल्यावस्था की इस चरित्र का भी वर्णन कर दिया। अगस्त्य जी की कथा सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। वानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, योगियों के हृदय में रमन करने वाले श्री राम, आप ये सारा प्रसंग सुन चुके। हम लोगों ने आपका दर्शन और आपके साथ वार्तालाप कर लिया, इसके लिए अब हम जा रहे हैं। उग्र तेजस्वी अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़े विनय पूर्वक उन महर्षि से इस प्रकार बोले, मुनीश्वर, आप मुझ पर देवता, पितर और पितामह आदि विशेष रूप से संतुष्ट हैं। बंधु बांधवों सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन ही सदा संतोष करते हैं। मेरे मन में एक इच्छा उदय हुई है। अंत में सूचित करने योग्य बात आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। मुझ पर अनुग्रह करके आप लोगों को मेरे उस अभिष्ट कार्य को पूरा करना चाहिए। मेरी इच्छा है कि पूर्ववासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करूं। मेरे उस यज्ञों में आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहें। आप तपस्या के निष्पाप हो चुके हैं। मैं आप लोगों का आश्रय लेकर सदा संतुष्ट और पितरों से अनुग्रहित हो जाऊंगा। यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्रित होकर निरंतर यहाँ आते रहें। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त्य और महर्षि उनसे ऐसा ही होगा कहकर वहां से जाने को उगत हुए। इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे चले गए। तदनंतर सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके नरेशों में श्री रामचंद्र जी विधि पूर्वक संध्योपासना की और रात होने पर वह अंतपुरी को पधारे। ककुत से कुलभूषण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी का धन पूर्वक राज्याभिषेक हो जाने पर पूर्ववासियों का हर्ष बढ़ाने वाली उनकी पहली रात्रि व्यतीत हुई। यह बात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब प्रातःकाल महाराज श्री राम को जगाने वाले सौम्य वंदीजन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंटक बड़े मधुर थे। वे संगीत की कला में किन्नरों के समान सुशिक्षित थे। उन्होंने बड़े हर्ष में भरकर यथावत रूप से वीर नरेश श्री रघुनाथ जी का स्तवन आरंभ किया। श्री कौशल्या जी के आनंद बढ़ाने वाले सौम्य स्वरूप वीर रघुवीर, आप जागिए। महाराज, आपके सोए रहने पर यह सारा जगत ही सोया रहेगा। आपका पराक्रम भगवान विष्णु के समान तथा रूप अश्विनी कुमारों के समान है। बुद्धि में आप बृहस्पति के तुल्य हैं और प्रजापालन में साक्षात प्रजापति के सदृश हैं। आपकी क्षमा पृथ्वी के समान और तेज भगवान भास्कर के समान है। वेग वायु के तुल्य और गंभीरता समुद्र के समान है। नरेश्वर, आप भगवान शंकर के समान युद्ध में अविचल हैं। आपकी ही सौम्यता चंद्रमा ने पाई है। आपके समान राजा न पहले थे न भविष्य में होंगे। पुरुषोत्तम, आपको परास्त करना कठिन ही नहीं असंभव है। आप सदा धर्म में संलग्न रहते हुए प्रजा के हित साधन में तत्पर रहते हैं। अंत कीर्ति और लक्ष्मी आपको कभी नहीं छोड़ती है। सूत भी दिव्य स्तुतियों द्वारा श्री रघुनाथ जी को जगाते रहे। इस प्रकार सुनाई जाती हुई स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री राम जागे। जैसे पापहारी भगवान नारायण स्पर्श शैया से उठते हैं, उसी प्रकार वह भी श्वेत बिछनों से ढकी हुई शैया को छोड़कर उठ बैठे। महाराज के शैया से उठते ही सहस्त्रों सेवक विनय पूर्वक हाथ जोड़ उज्ज्वल पात्रों में जल लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। स्नान आदि करके शुद्ध हो जाने पर उन्होंने समय पर अग्नि की आहुति दी और शीघ्र ही इक्ष्वाकु वंशों द्वारा सेवित पवित्र देव मंदिर में पधारे। वहाँ देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों को विधिवत पूजन करके वह अनेक कर्मचारियों के साथ बाहर की डोली में आए। इस समय प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी वशिष्ठ आदि सभी महात्मा, मंत्री और पुरोहित वहाँ उपस्थित हुए।
तत्पश्चात अनेकों अनेक जनपद्मों के स्वामी महामनस्वी क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी के पास उसी प्रकार आकर बैठे जैसे इंद्र के समीप देवता लोग आके बैठे थे। इस समय मुदित नाम से प्रसिद्ध बहुत से सेवक भी, जिनके मुख पर प्रसन्नता के लिए रहती है, हाथ जोड़े सद्भावना से आए और श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए। अपने 4 राक्षस मंत्रियों से घिरे हुए विभीषण भी उसी प्रकार महात्मा श्री राम जी की सेवा में उपस्थित हुए जैसे गृहकरण धनपति कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। जो लोग शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े और कुलीन थे, वह चतुर मनुष्य भी महाराज को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके बैठ गए। इसी प्रकार बहुत से श्रेष्ठ और तेजस्वी महर्षि, महापराक्रमी राजा, वानर और राक्षसों से घिरे राज्यसभा में बैठे हुए श्री रघुनाथ जी बड़ी शोभा पा रहे थे। महाभावी श्री रघुनाथ जी इस प्रकार प्रतिदिन राज्यसभा में बैठकर पूर्ववासियों और जनपदवासियों के सारे कार्यों को देखभाल करते हुए शासन का कार्य चलाते थे। तदनंतर कुछ दिन बीतने पर श्री रामचंद्र जी ने मिथिला नरेश विदेह राज जनक जी के हाथ जोड़कर ये बात कही, महाराज, आप ही हमारे सुस्थिर आश्रय हैं। आपने सदा हम लोगों का पालन किया है। आपके ही बड़े हुए तेज से मैंने रावण का वध किया है। राजन, समस्त इक्ष्वाकु वंशु और मैथिली नरेशों में आपस के संबंध के कारण सब प्रकार से जो प्रेम बढ़ा है, उनकी कहीं तुलना नहीं है। पृथ्वीनाथ, अब आप हमारे द्वारा भेंट किए गए ये रत्न लेकर अपनी राजधानी को पधारें। भरत आपकी सहायता के लिए आपके पीछे पीछे जाएंगे। तब जनक जी बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी से बोले, राजन, मैं आपके दर्शन तथा न्यायानुसार व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मेरे लिए जो रत्न एकत्रित किए हैं, वह सब मैं अपनी सीता आदि पुत्रियों को देता हूँ। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर श्रीमान राजा जनक प्रसन्नचित हो श्री राम की अनुमति ले मिथिलापुरी को चल दिए। जनक जी के चले जाने के पश्चात श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर अपने मामा कैके नरेश युधाजित से, जो बड़े सामर्थ्यशाली थे, विनय पूर्वक कहा, राजन, पुरुष प्रवर, यह राज्य मैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब आपके अधीन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। महाराज, कैके राज वृद्ध है, वह आपके लिए बहुत चिंतित होंगे, इसलिए पृथ्वीनाथ, आपका आज ही जाना मुझे अच्छा जान पड़ता है। आप बहुत सा धन और नाना प्रकार के रत्न लेके पधारे। मार्ग में सहायता के लिए लक्ष्मण आपके साथ जाएंगे। तथास्तु कहकर श्री रामचंद्र जी के बात मान ली और कहा, रघुनंदन, ये रत्न और धन सब तुम्हारे ही पास अक्षय रूप रहे। फिर पहले रघुनाथ जी ने प्रणाम पूर्वक अपने मामा जी के परिक्रमा की और उसके बाद कैकेयी कुल की वृद्धि करने वाले राजकुमार युधाजित को राजा श्री राम की प्रदक्षिणा की। उसके बाद कैकेयी राज ने लक्ष्मण के साथ उसी तरह अपने देश को प्रस्थान किया जैसे वत्रासुर के मारे जाने पर इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ अमरावती की यात्रा की थी। मामा को विदा करके रघुनाथ जी ने किसी से भी भय न मानने वाले अपने मित्र काशीराज प्रतरदन को हृदय से लगाकर कहा, राजन, आपने राज्याभिषेक के कार्य में भरत के साथ पूरा उद्योग किया है और ऐसा करके आपने महान प्रेम और परम सौहार्द का परिचय दिया है। काशीराज, अब आप सुंदर परकटों तथा मनोहर फाटकों से सुशोभित और अपने ही द्वारा सुरक्षित रमणीय पूरी वाराणसी को पधारिए। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री राम ने पुनः अपने उत्तम आसन से उठकर प्रतरदन को छाती से लगा लिया और उन्हें गाढ़ आलिंगन किया। काशी राज को विदा करके रघुनाथ जी हंसते हुए अन्य 300 भूपालों से मधुर वाणी में बोले, मेरे ऊपर आप लोगों का अविचल प्रेम है, जिनकी रक्षा आपने अपने ही तेज से की है। आप लोगों में सत्य और धर्म नियत रूप से नित्य निरंतर निवास करते हैं। आप महापुरुषों के प्रभाव और तेज से ही मेरे द्वारा दुर्बुद्धि दुरात्मा राक्षस धाम रावण मारा गया। मैं तो अपने वध में निमित्त मात्र बना हूँ। वास्तव में तो आप लोगों का तेज ही पुत्री, मंत्री, बंधु बांधव और सेवक गणों के सहित रावण युद्ध में मारा गया है। आप सभी महामना भूपाल राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए उद्योगशील थे। तब से आज तक यहाँ आप लोगों का बहुत समय व्यतीत हो गया। अंत सब आप लोग अपने नगर को लौट जाना ही उचित जान पड़ता है। इस पर राजाओं ने अत्यंत हर्ष से भरकर कहा, श्री राम,
आप विजयी हुए और आपने राज्य पर भी प्रतिष्ठित हो गए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे सौभाग्य से ही सीता को लौटा लाए और इस प्रबल शत्रु को परास्त कर दिया। श्री राम, यही हमारा सबसे बड़ा मनोरथ है और यही हमारे लिए सबसे बड़े प्रसन्नता की बात है कि आज हम लोग आपको विजय देख रहे हैं और आपकी शत्रु मंडली मारी जा चुकी है। अब हम आज्ञा चाहते हैं, अपनी पुरी को लौट जाएंगे। तत्पश्चात जाने के लिए उत्सुक हो सबने हाथ जोड़कर रघुनाथ जी से कहा, भगवान अब हम जा रहे हैं। और इस तरह श्री राम से सम्मानित हो वह सब राजा अपने अपने देश को चले गए। भरत की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी की सहायता से के लिए वहां आई औक्षणीय सेनियां युद्ध के लिए उगत होकर आई थी। उन सबके सैनिक और वाहन हर्ष एवं उत्साह से भरे हुए थे। वे सभी भोपाल बल में घमंड में भरकर आपस में इस तरह बातें करने लगे, हम लोग ने युद्ध में श्री राम और रावण को आमने सामने खड़ा नहीं देखा। भरत ने पीछे युद्ध समाप्त हो जाने पर हमें व्यर्थ ही बुला लिया। यदि सब राजा गए होते तो उनके द्वारा समस्त राक्षसों का संहार बहुत जल्दी हो गया होता, इसमें संशय नहीं। श्री राम और लक्ष्मण के बाहुबल से सुरक्षित एवं निश्चिंत हो हम लोग समुद्र के उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते थे। ये तथा और भी बहुत सी बड़ी बातें कहते हुए सहस्त्र और नरेश बड़े हर्ष के साथ अपने अपने राज्य को चले गए। उनके अपने अपने प्रसिद्ध राज्य समृद्धशाली, सुख और आनंद से परिपूर्ण, धन धान्य से संपन्न तथा रत्न आदि से भरे पूरे थे। महाबली भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उन रत्नों को लेकर पुनः अपनी पुरी में लौट आए। रमणीय पुरी अयोध्या में जाकर उन तीनों पुरुष प्रवर बंधुओं ने यह विचित्र रत्न श्री राम को समर्पित कर दी। उन सबको ग्रहण करके महात्मा श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपकारी वानरराज सुग्रीव और विभीषण को तथा अन्य राक्षसों और वानरों को भी बांट दिया, क्योंकि उन्हीं के घिरे रहकर भगवान श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उन सभी महाबली वानरों और राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी के दिए हुए वे रत्न अपने मस्तक और भुजाओं पे धारण की। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नरेश महापराक्रमी श्री राम ने महाभाव हनुमान और अंगद को गोद में बिठाकर सुग्रीव से इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अंगद तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवन कुमार हनुमान मंत्री। वानरराज, ये दोनों मेरे लिए मंत्री का ही काम देते थे और सदा मेरे हित साधन में लगे रहते थे, इसलिए और विशेषतः तुम्हारे नाते ये सारी ओर से विविध आदर सत्कार और भेंट पाने के योग्य हैं। ऐसा कहकर महायशस्वी श्री राम ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर उन्हें अंगद और हनुमान के अंगों में बांध दिया। इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने महापराक्रमी वानर यूथपतियों नील नल सभी को यूपित इंद्र जानू को बुलाकर उनके और दोनों नेत्रों से इस प्रकार देखा मानो वह नेत्र पुटों द्वारा पी रहे हों। उन्होंने स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, वानर वीरों, आप लोगों ने मेरे सदैव शरीर और भाई हैं, आपने ही मुझे संकट से उबारा है। ऐसा कहकर न श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यथा योग्य आभूषण और बहुमूल्य हीरे देकर उनका आलिंगन किया। इस प्रकार निवास करते हुए उन वानरों का वहां 1 महीने से अधिक समय बीत गया, परंतु श्री रघुनाथ जी के प्रति उनकी भक्ति के कारण उन्होंने उस समय एक मुहूर्त के समान जान पड़ा। इस तरह उनका शिशिर ऋतु का दूसरा महीना भी सुखपूर्वक बीत गया। इक्ष्वाकु वंशी नरेश की उस समय सुरमय राजधानी में वे वानर और राक्षस बड़े हर्ष और प्रेम से रहने लगे। श्री राम के प्रेम पूर्वक सत्कार से उनका वह समय सुखपूर्वक बीत रहा था। जय श्री राम।